बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक। मैं आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप के इतिहास की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त चर्चा ही कंट्रोवर्सी की चल रही है। चर्चा इस वक्त एक मुद्दे की चल रही है कि पाकिस्तान के अगले मुकाबले में एंडी पाइक्रॉफ्ट क्या मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए, अभी तक एशिया कप जो कि शुरू हुए काफी समय हो गया, यहाँ पर एशिया कप के इतिहास में टॉप 5 कंट्रोवर्सीज कौन सी रही हैं, वो लड़ाइयां कौन सी रही हैं जिनको लेकर पूरा एडिशन याद रखा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, जो ये मुद्दा इस वक्त चल रहा है इसको लेकर ही 2025 का एशिया कप याद रखा जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, मुद्दा चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, टॉस होता है, वहां पे टॉस होने के बाद सूर्य कुमार यादव यह फैसला लेते हैं कि मुझे सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना। यह साफ तौर पे उनका स्टैंड था। क्यों स्टैंड था? क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो पीड़ित थे, उसके बाद ये मैच जरूर खेल रहे थे, लेकिन उनका एक स्टैंड था। इसके अलावा अगर आप देखिए तस्वीरों में भी साफ तौर पे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ टॉस के समय पे भी ज्यादा इनमें कोई बात ही नहीं हुई, ज्यादा क्या कोई बात नहीं हुई इन दोनों कप्तानों के बीच में। फिर मुकाबला खत्म होता है। मुकाबला खत्म होने के बाद यहां पे जब हैंडशेक होता है, कस्टमरी हैंडशेक होता है टीम्स के बीच में, वो भी नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव मैच जिता के टीम इंडिया को शिवम दुबे से हाथ मिला के सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के साथ ही जो पाकिस्तान के कोच है माइक हैसन और सलमान आगा जो कि कप्तान है, वो बताया जाता है कि इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आया। और वहीं से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई, क्योंकि पीसीबी ने कंप्लेन कर दी, एंडी पाइक्रॉफ्ट की कर दी आईसीसी को, और टीम इंडिया की कंप्लेन कर दी एंडी पाइक्रॉफ्ट को। लेकिन अभी भी ये चीजें चल रही है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट यहां पे अगले मैच में मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे। तो ये तो हो गई सबसे पहली कंट्रोवर्सी एशिया कप के इतिहास की। मैं क्रोनोलॉजिकली लेकर चल रहा हूं आपको 2025 से थोड़ा पीछे की तरफ, पीछे से आगे नहीं, आगे से थोड़ा सा पीछे लेकर चल रहा हूं। अब बात करते हैं साल 2022। टी20 फॉर्मेट में ही एशिया कप खेला जा रहा था, और ऐसा लग रहा है कि एशिया कप जब जब टी20 फॉर्मेट में खेला गया है पिछले 10-12 सालों में, तब तक कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हुई ही हैं। यहां पे 2022 की बात करते हैं, और वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी इन्वॉल्व थे। अब इन्वॉल्व कैसे थे? नाम था उनका आसिफ अली, सामने थी अफगानिस्तान टीम के गेंदबाज फरीद, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हार्श बैटल इन दोनों के बीच में यहां पर हो गया था कि बैट उठाने को तैयार हुए थे आसिफ अली यहां पे फरीद के ऊपर। बात यह थी कि फरीद ने आउट किया, सेलिब्रेट किया यहां पर, और जो सेलिब्रेशन था वो आसिफ अली को पसंद नहीं आया, और वो जो पास आते गए, और एक समय ऐसा आया, लगा ऐसा कि आसिफ अली अपना बैट ही यहां पर फरीद के मार देंगे, लेकिन बीच में यहां पर कप्तान आ गए अफगानिस्तान के, और जो बाकी खिलाड़ी थे वो आ गए, एम्पायर्स वहां पर बीच में आ गए, तो वो मुद्दा रुक गया। लेकिन उसके बाद भी धक्का मुक्की तक नौबत आ चुकी थी। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि धक्का मुक्की पे नौबत आ गई थी। जो तस्वीर में आप आसिफ अली को देख रहे हैं मुक्का मारते हुए, धक्का देते हुए यहां पर फरीद को, तो ये मतलब किसी ने सोचा नहीं था। और इतना इंटेंस फाइट ये हो गई थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि बाद में फाइन भी हुआ। इवन जो दोनों टीमों के फैंस थे उनके बीच में भी स्टेडियम में ही लड़ाई हो गई थी। तो ये एक और कंट्रोवर्सी थी जिसको हमेशा याद रखा जाता है। अब लेके चलता हूं आपको साल 2016 में। बांग्लादेश की टीम इसमें इन्वॉल्व है, टीम इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, फाइनल के मुकाबले थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी वहां पे, और बांग्लादेशी फैंस आपको पता ही है कितने ज्यादा इमोशनल और ओवर इमोशनल हो जाते हैं कई बार। उसी ओवर इमोशन में आके उन्होंने किया क्या कि एक मॉब्ड फोटो महेंद्र सिंह धोनी की तस्किन अहमद के हाथ में वहां पर दे दी, और मतलब वो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इस तरीके की वो तस्वीर है। और काफी ज्यादा बताया कि हमने तस्कीन अहमद हमारे इतने बड़े खिलाड़ी हैं, दिस एंड दैट, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ क्या, मुझे आप बताइए। टीम इंडिया ने जीत लिया, वो आराम से बांग्लादेश को फाइनल में मात दे दी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टीम ने वो खिताब अपने नाम किया। लेकिन वो जो हरकत की थी ना बांग्लादेश ने, उसने कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को काफी ज्यादा हर्ट किया, और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय पर वो बन गई थी। अगर बात करें यहाँ पे 2016 की, अब थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, 6 साल पीछे लेके चलता हूँ आपको। 2010 की बात करते हैं। 2010 का समय था। गौतम गंभीर जो कि इस वक्त टीम इंडिया के कोच हैं, उस वक्त खिलाड़ी थे। विकेटों के पीछे पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज थे कामरान अकमल, और वो वहां पर विकेट कीपिंग कर रहे थे। बार बार यहां पर अपील कर रहे थे, जिससे तंग आके, तो जो थोड़ा तंग आए वो गौतम गंभीर, वहां पे ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान दोनों आपस में आमने सामने आ जाते हैं,
और काफी ज्यादा तू मैं वहां पर होने लगती है। हालांकि कामरान अकमल ने कुछ दिन पहले, ये देखिए तस्वीर देखिए आप, जिसमें बिल्कुल क्लोज आ गए और बातचीत काफी ज्यादा चल रही है कि फॉल्स अपील कर रहे हो, लड़ाई हो रही थी वहां पे। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने इन दोनों को अलग किया, गौतम गंभीर को वो साइड लेकर चले गए। बाद में बताया कामरान अकमल ने यहां पर कुछ दिन पहले कि वो गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई थी, लेकिन उस लड़ाई ने कहीं ना कहीं एशिया कप को काफी ज्यादा फ्यूल अप कर दिया था। और जब जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो भैया पहले तो बहुत लड़ाइयां होती थी, अब तो फिर भी बहुत शांत माहौल यहां पर रहने लगा है। अब 2010 से थोड़ा सा एक साल पीछे लेके चलता हूं, 2009 की बात कर लेते हैं। 2009 में लड़ाई हुई थी हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में। दोनों पंजाबी यहां पर सामने आ गए थे और शोएब अख्तर की एक गेंद पे ना हरभजन सिंह ने रख के छक्का दिया था, रख के। तो इमोशन मैं बता रहा हूं आपको, वो इमोशन ही वहां पर एंजॉय किया था हरभजन सिंह ने, और वो इमोशन पसंद नहीं आया था यहां पर शोएब अख्तर को। मैच जीता था हीरो के, यहां पर अगर आप देखें हीरो बने थे यहां पे हरभजन सिंह, और उन्होंने वो मैच जिताया था लास्ट में टीम इंडिया को। और सेलिब्रेट जिस तरह से किया था, दहाड़ लगाई थी यहां पे पूरी तरह से कि बॉस दहाड़ते हुए वो मैदान के बाहर जा रहे थे और शोएब अख्तर उनको देखते उनको कुछ इशारा करते। बाद में शोएब अख्तर ने बताया कि वो लड़ने जरूर गए थे वहां पे, लेकिन बाद में चीजें सेटल डाउन हो गई थी। तो ये 5 कंट्रोवर्सीज तो हो गई। इसके अलावा साल 1986 में टीम इंडिया ने, जो ये बात हो रही ना बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, साल 1986 में टीम इंडिया ने बॉयकॉट किया था जब श्रीलंका में एशिया कप हो रहा था। वहां पे गृह युद्ध चल रहा था, उसके चलते यहां पे टीम इंडिया वहां पर खेलने नहीं गई थी। 1990-91 में पाकिस्तान ने एशिया कप का बॉयकॉट किया था, तो पहले भी बॉयकॉट हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 2025 चल रहा है, बॉयकॉट होता है या फिर यूएई के खिलाफ पाकिस्तान की टीम खेलती हुई नजर आती है। ये 5 कंट्रोवर्सीज थी। आपको कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा याद है जब आप बचपन में मैच देखते थे, आप देखते हैं, और किसकी सबसे ज्यादा फाउंड मेमोरीज आपको है? आप लोगों की जो भी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। Thank you so much.